आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आजादी बहुत अच्छा शब्द है। ये आजादी किससे चाहिए हमें? बेटा बैठ जाओ। हमें इस पर विचार करने की जरूरत है कि हमें आजादी किस पर चाहिए, किससे चाहिए। तो बहुत सी चीजें हैं वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले प्रिंसिपल साहब का धन्यवाद, डायरेक्टर साहब का, पूरे स्कूल स्टाफ का और सब बच्चों का। तो एक बार जोरदार तालियां बच्चों बजा दो एक बार सबके लिए। बहुत बढ़िया। एटिकेट्स के बारे में मैंने पिछली बार भी बताया था। प्रिंसिपल साहब, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क है आपका ऐसे क्षेत्र के अंदर। और डायरेक्टर साहब का इसलिए धन्यवाद है कि उन्होंने छूट दे रखी है? नहीं तो बहुत बढ़िया तालमेल है। और मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि आपका ये स्कूल कॉलेज बने और भी जितना भी ज्यादा से ज्यादा हो सके। आप लोग अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं। स्टाफ बहुत अच्छा है और सभी बच्चे भी अच्छे हैं। लेकिन एक चीज मुझे आज आपके इसमें नजर आई, वो मैं जरूर बताऊंगा आपको। हमारे यहाँ वो करते होंगे आप, मैं नौकरी करता था हयात रेजेंसी दिल्ली, और वहां पर एक चीज मुझे सीखने को मिली। आज मैं माफी भी चाहूंगा, 10 मिनट लेट हो गया, मेरी गाड़ी कहीं फंस गई थी। पंक्चुअलिटी वहां पे हमें सीखने को मिली नौकरी में। और दूसरा, ब्रीफिंग। कोई भी काम जब आप शुरू करते हैं, हम रोजाना सुबह सुबह जब टीचर्स आ जाते हैं, बच्चे क्लास में चले जाते हैं, तो केवल 5 मिनट की ब्रीफिंग। उसमें क्या होता है कि जो कल की प्रॉब्लम्स रही है टीचरों को या किसी को भी स्टाफ को, वो अपनी बता पाते हैं। और हम कोई नया नियम लागू करना चाहते हैं तो वो 5 मिनट तो आप वो देते होंगे, मुझे पक्का विश्वास है। और नहीं देते तो मेरी अपील है उसे देना शुरू करें। 5 मिनट का समय है। दूसरा, मुझे एक चीज जिसकी शिकायत मैं कर रहा हूं आपसे, वो ये है कि भाई ये बच्चियां तो खूब अपनी जो परंपरा है या हेजिटेशन है उससे आजादी देखी है मैंने, लेकिन भाई बच्चों में कमी है, लड़कों में कमी है। तो इन लड़कों को भी आप ज्यादा से ज्यादा, आपसे अगली बार अगर मुझे आने का मौका मिले तो जितना लड़कियों ने परफॉर्मेंस दिया है उतना ही लड़के देंगे। दोगे? अरे बताओ हाथ उठा के बच्चों। हाँ, डरना नहीं है बेटा। यही आजादी हमें लेनी है। खाली हमें हमारा देश आजाद हुआ है इससे मतलब नहीं है। हमें उन गलत परंपराओं को भी तोड़ना है जो परंपराएं हमारे समाज को पीछे धकेलती हैं। मैं आप जैसे ही परिवार से निकला हूं, वहीं जन्मा हूं, एक किसान का बेटा हूं। लेकिन आज मैं जिस मुकाम पर हूं, हमारे सनातन धर्म के अंदर 9 दर्शन लिखे गए हैं जब से धरती बनी है। और 10वां दर्शन 2600 साल के बाद, महात्मा बुद्ध के बाद अगर किसी ने दर्शन लिखा है 10,000 पन्ने का, वो मैंने लिखा है। तो वो दर्शन क्यों लिखा गया? क्योंकि जिस समय वो दर्शन लिखे गए थे, जिस समय वो फिलॉसफी लिखी गई थी हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा, उस समय लीड करता था जानवर, घोड़ा।